अभी कुछ टाइम पहले से यहाँ पे जितने भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने आउटगोइंग एसएमएस प्लान्स को बढ़ा दिया है। मतलब जो काम हमारा छोटे प्लान से हो जाता था वो अब बड़े बड़े प्लान्स रिचार्ज करने से हो रहा है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने बीएसएनएल के बारे में बात किया था इस वाले वीडियो में, जिसमें से भाई काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स किया और काफ़ी लोगों का यहाँ पे मतलब सवाल है। तो उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट था कि यहाँ पे बीएसएनएल में पोर्ट मैसेज कैसे भेजते हैं, साथ ही साथ 147 और 153 के रिचार्ज प्लान्स में काफ़ी ज़्यादा डाउट है। जैसे कि यहाँ पे 147 वाले प्लान से पोर्ट वाला एसएमएस जाएगा या फिर 153 वाले जाएगा। और काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि यहाँ पे हमारे नंबर में भाई रिचार्ज प्लान है, मतलब बैलेंस है, तो क्या हम 10 रुपये का रिचार्ज तब भी करवाएं। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और हम शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे पहले जो एयरटेल और वी ने यहाँ पे प्लान्स में बदलाव किए और कुछ प्लान इन्होंने बंद किए, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आउटगोइंग एसएमएस वाले प्लान को बढ़ा दिया। तो ऐसे में बीएसएनएल ने कहा कि हमारे वहाँ भी ऐसा होता है, तो इन्होंने भी अपने प्लान्स को बढ़ा दिया। और यहाँ पे अब 49 वाले प्लान से और 10 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पे पोर्ट वाला मैसेज नहीं जाएगा। ये चीज़ें तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया ही था, लेकिन यहाँ पे हम डाउट्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे किन लोगों को ये रिचार्ज प्लान रिचार्ज करवाने की ज़रूरत है। जैसा कि मान लीजिए आपके नंबर में यहाँ पे कोई भी सर्विस वैलिडिटी नहीं है आपके बीएसएनएल वाले नंबर में, तभी जाके आपको ये प्लान रिचार्ज करने हैं जो अभी मैं आपको बताऊँगा और उस वाले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर आपको तभी वो प्लान रिचार्ज करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपके नंबर में सर्विस वैलिडिटी नहीं है, ना कॉल आ रही है ना जा रही है, सब कुछ बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नंबर पे अनलिमिटेड रिचार्ज करवा रखा है, उसके बाद भी वो पोर्ट मैसेज भेजने के लिए भाई रिचार्ज प्लान ये वाला रिचार्ज कर ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको रिचार्ज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 147 या फिर उससे ऊपर का रिचार्ज प्लान अपने नंबर में रिचार्ज करवाया है तो आपको रिचार्ज करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका उसी रिचार्ज से पोर्ट वाला मैसेज चला जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है वो है बीएसएनएल पोर्ट एसएमएस कैसे भेजें। देखिए, बीएसएनएल का पोर्ट एसएमएस जैसे बाकी कंपनी में भेजा जाता है वैसे यहाँ पे भी है। और ये प्रोसेस क्या है, देखिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के एसएमएस वाले एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपको राइट मैसेज वाले में जाना है और वहाँ पे एक मैसेज लिखना है PORT, ये सारे कैपिटल्स में होंगे, और उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर ये मैसेज जो है वो आपको 1900 पे सेंड कर देना है। फिर वहाँ से एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है, उसके बाद यूपीसी कोड भी आपको उसी में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यूपीसी कोड जब आ जाएगा तो उसके बाद आपको अपने नज़दीकी किसी रिटेलर शॉप पे जाना है या फिर मोबाइल शॉप पे जाना है, और आप जिस भी कंपनीज़ में अपने नंबर को पोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए बीएसएनएल से आप जियो में जाना चाहते हैं, वी में जाना चाहते हैं या फिर एयरटेल में जाना चाहते हैं, तो आप इन कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीसी कोड जैसे ही आता है आप शॉप पे जाइए, उनसे कहिए कि हमको इस वाले कंपनी में पोर्ट करना है अपने नंबर को। तो उसके बाद वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और आपका रिक्वेस्ट डाल देंगे उस कंपनीज में पोर्ट करने के लिए। तो उसके बाद आपका नंबर जो है वो 3 से 4 दिनों के अंदर पोर्ट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे दूसरे डाउट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं 147 और 153 वाले रिचार्ज प्लान को लेकर, कि भाई 147 वाले से यहाँ पे पोर्ट मैसेज जाएगा या फिर 153 वाले से पोर्ट मैसेज जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पे मैंने उस वाले वीडियो में बताया था ना कि 147 या फिर उससे ऊपर के जितने भी अनलिमिटेड प्लान्स हैं आप उसको रिचार्ज करके पोर्ट वाला मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद भी आपको यहाँ पे टॉक टाइम रिचार्ज अलग से करने पड़ते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप 147 या फिर उससे ऊपर के जितने भी अनलिमिटेड प्लान्स आते हैं उनको रिचार्ज करके आप पोर्ट वाला मैसेज या फिर कोई भी आउटगोइंग मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीएसएनएल के पोर्टल पे भी मैंने देखा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मेंशन की गई है। अभी हाल ही में ये चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो यहाँ पे उन्होंने अपने पोर्टल पे भी एकदम साफ तौर पे लिख दिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जितने भी 147 से ऊपर वाले प्लान हैं उनको रिचार्ज करके आप अपने बीएसएनएल के प्रीपेड नंबर के लिए आउटगोइंग एसएमएस भेज सकते हैं। अब देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि 147 या फिर 153 वाला रिचार्ज प्लान, आप इसमें से कोई भी रिचार्ज प्लान अपने नंबर पे रिचार्ज करके रखा है आपने, तो आप इन दोनों से आप पोर्ट वाला मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद भी आपको 10 रुपये का टॉक टाइम रिचार्ज करना पड़ेगा अगर आपके नंबर में टॉक टाइम नहीं है। तो बीएसएनएल के केस में सारा सिस्टम अलग है। यहाँ पे मैसेज से पोर्ट मैसेज नहीं जाता है, यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए पोर्ट मैसेज भेजने के लिए। तो अब देखिए, यहाँ पे टॉक टाइम रिचार्ज की बात हो ही रही है, तो हम अपने अगले सवाल के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि अगर 10 रुपये का टॉक टाइम हम अपने नंबर में रिचार्ज नहीं करते हैं तो क्या पोर्ट वाला मैसेज जाएगा? तो जवाब है नहीं। और अगर
यहाँ पे आपके नंबर में पहले से ही बैलेंस हो, टॉक टाइम रिचार्ज हो, तो क्या आपको 10 का रिचार्ज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर आपके नंबर में पहले से ही बैलेंस है तो आपको रिचार्ज करवाने की ज़रूरत नहीं है 10 रुपये का, क्योंकि भाई टॉक टाइम ही तो चाहिए। तो अब मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ जिनके नंबर में यहाँ पे कोई भी सर्विस वैलिडिटी नहीं है। तो मान लीजिए आपके नंबर में सर्विस वैलिडिटी नहीं है, ना कॉल आ रही है, ना जा रही है, ना आउटगोइंग एसएमएस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर आपको पोर्ट वाला मैसेज भेजना है तो आपको उसके लिए 147 का रिचार्ज करना होगा, जिसमें ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ 10 रुपये का अलग से टॉक टाइम रिचार्ज करना है, जिसमें 7 रुपये 47 पैसे का टॉक टाइम मिलता है। तो आप ये दोनों रिचार्ज जब कर लेंगे उसके बाद पोर्ट वाला मैसेज भेजेंगे तो यहाँ पे पोर्ट वाला मैसेज चला जाएगा, यूपीसी कोड आएगा और आप नज़दीकी शॉप पे जाके अपने नंबर को पोर्ट करवा सकते हैं। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और आप फिर भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।